नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। अगर आप भी कोई बिज़नेस करना चाहते हैं लेकिन कन्फ्यूज़ है कि कौन सा बिज़नेस करें, क्योंकि बिज़नेस करने के पहले लोगों के दिमाग में कई सवाल आते हैं कि कौन सा बिज़नेस करें, कितना लागत, कितना प्रॉफिट होगा, चलेगा या नहीं। एक से बढ़ के एक ख्याल मन में आते हैं और कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो लाखों बिज़नेसों में से आपके लिए आज की इस वीडियो में 2 बिज़नेस के बारे में बात करेंगे कि आपको इन 2 में से कौन सा बेस्ट है और कौन सा करना चाहिए, और सभी सवालों के जवाब आपको देंगे। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए मोबाइल एसेसरी और इलेक्ट्रिकल शॉप के बारे में जानकारी दूंगा। इन 2 में से कौन सा बेस्ट रहेगा, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा, क्योंकि कोई भी आप टॉपिक छूट जाता है तो समझ नहीं आने लगता है। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को एंड तक देखें। तो इलेक्ट्रिकल शॉप और मोबाइल एसेसरी शॉप दोनों ही एक तरह से सामान बिजनेस होते हैं, मतलब दोनों में ही इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हमें बेचना होता है, लेकिन दोनों में ही प्रॉफिट का बहुत ज़्यादा अंतर होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल शॉप की बात करें, इलेक्ट्रिकल शॉप में आपके लिए ज़्यादा कस्टमरों की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब ऐसा कि जैसे आपके पास इलेक्ट्रिकल शॉप करते हैं तो उसमें आपके पास दिन में 5 ग्राहक आ जाएं तो आपका हिसाब बन जाएगा। वैसे तो हज़ारों कस्टमर भी आ जाएं तो भी इंसानों की पूर्ति नहीं होती है, लेकिन आप जैसे दिन का 400-500 ही कमाना चाहते हैं तो आपके पास 4-5 ग्राहक ही आ जाएं तो आपका हिसाब किताब बन जाएगा 400-500 का। और यही बात करें कि आपको मोबाइल एसेसरी का सामान रखते हैं और वो बेचते हैं, तो इलेक्ट्रिकल शॉप के मुकाबले यहाँ पर ग्राहक ज़्यादा आपको चाहिए होंगे, क्योंकि मोबाइल एसेसरी छोटे छोटे आइटम ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रिकल शॉप में आइटम ज़्यादा बड़े होते हैं तो मार्जिन भी ज़्यादा मिल जाता है। तो यहाँ पर मोबाइल शॉप में आपको 10 ग्राहक, तो इलेक्ट्रिकल शॉप में 7 या 6 या 8 कुछ इस प्रकार के ग्राहक आएंगे तो आपका दिन का हिसाब बन जाएगा। और दूसरा जो होता है, इलेक्ट्रिकल शॉप में आपके लिए थोड़ा सा रिपेयरिंग का काम आना चाहिए। जैसे कि अगर कोई आप सामान बेचते हैं तो उसमें गारंटी देते हैं या वारंटी देते हैं, तो हर एक सामान इलेक्ट्रिकल शॉप में चेंज नहीं होता है। कुछ सामान को हमें रिपेयर करके कस्टमर को देना पड़ता है, तो आपको रिपेयरिंग का आना थोड़ा बहुत ज़रूरी होता है। मोबाइल एसेसरी में रिपेयरिंग का काम नहीं होता है, उसमें तो आपने जो बेचा और उसकी वारंटी या गारंटी देते हैं तो वो एक्सचेंज हो जाते हैं। इलेक्ट्रिकल शॉप में ये नहीं होता है, इसलिए तो मोबाइल एसेसरी में आपको रिपेयरिंग का काम आए या ना आए उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके साथ ही आपको इलेक्ट्रिकल शॉप में वैरायटी बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है। मोबाइल एसेसरी के मुकाबले आपको 4 से 10 गुना तक बोला जाए कि कम है, तो वैरायटी ज़्यादा रखनी पड़ेगी आपको। और मोबाइल एसेसरी में वैरायटी कम रखनी होती है और छोटे छोटे आइटम ही होते हैं। इलेक्ट्रिकल शॉप में वैरायटी ज़्यादा और बड़े बड़े सामान भी होते हैं, जैसे कूलर, पंखा, फ्रिज, टीवी, बहुत बड़े बड़े आइटम होते हैं। इतने के बाद सबसे बड़ा सवाल होता है प्रॉफिट। कोई सा भी बिज़नेस कोई भी करे तो प्रॉफिट तो सबसे पहले ही देखता है कि प्रॉफिट किस में ज़्यादा है। तो आपको प्रॉफिट तो देखने को मिलेगा मोबाइल एसेसरी में, क्योंकि इसमें डबल बेच सकते हैं। जैसे 20 रुपये वाला हम ईयरफोन लाते हैं तो हम 50 का और 60 का बेच लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल शॉप में ये सब नहीं होता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि कस्टमर के लिए बोला है कि कस्टमर मोबाइल एसेसरी में ज़्यादा चाहिए और प्रॉफिट ज़्यादा भी बता रहे हैं और कस्टमर भी ज़्यादा चाहिए। तो इसलिए क्योंकि मोबाइल एसेसरी का सामान थोड़ा रेट से कम होता है और इलेक्ट्रिकल शॉप का रेट में ज़्यादा होता है। जैसे अगर कोई हम बड़ा आइटम बेचते हैं तो उसमें प्रॉफिट हमें ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन हम मोबाइल एसेसरी के सामान बेचते हैं तो छोटे छोटे रेट करके बड़ा अमाउंट बन पाता है। इसलिए इलेक्ट्रिकल शॉप में कस्टमर कम और मोबाइल एसेसरी में कस्टमर की ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब मेन सवाल होता है कि इन 2 में से लागत कौन से में कितना आएगा।
तो लागत तो किसी भी बिज़नेस में सीमित नहीं होती है, कितना ही लागत लगाते जाओ उतना ही हमारे लिए कम होता है, हर एक बिज़नेस में यही होता है। लेकिन वैसे आपके लिए एक आधार के लिए बता दूं तो मोबाइल एसेसरीज़ में थोड़ा कम अमाउंट लगेगा और इलेक्ट्रिकल शॉप में आपके लिए ज़्यादा अमाउंट लगाना पड़ेगा। लेकिन अब आप मोबाइल बेचते हैं, मोबाइल भी बेचना चाहते हैं साथ में, तो आपके लिए भले ही ज़्यादा अमाउंट आ जाएगा, लेकिन अपन मोबाइल का एसेसरीज़ बेचते हैं तो आपको अमाउंट कम खर्च करना पड़ेगा। आप दोनों को मैंने इस बारे में समझाया। मैं आशा करता हूँ कि थोड़ा सा आपको समझ ज़रूर आया होगा। तो आप इन दो में से कोई एक बिज़नेस कर सकते हैं। अगर आप इनमें कंफ्यूज थे तो मैंने कंफ्यूज करने की कोशिश की हुई है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना।